मेहमान हैं वो बिहार के बेटे हैं। बिहार का बेटा कहने पर उनको खुद को गौरव महसूस होता है और वो बिहार की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। हमारे साथ खास मेहमान बिहार युवा विमर्श में मौजूद हैं राजीव रंजन जी, जो कि भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं। इसके अलावा एक कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर भी हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे काम करते हैं और अकेला शख्स कैसे करते हैं, तो उन्हीं से हम पूछेंगे। राजीव रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास। जी नमस्कार। क्योंकि बहुत सारी, सबसे पहले तो यही कि आपका जब परिचय देना होता है तो कई सारी चीजें एक साथ बतानी पड़ती हैं कि आप ये भी करते हैं, आप ये भी करते हैं, आप ये भी करते हैं, तो अकेले दम पर इतना कुछ कैसे करते हैं और आखिर इसके पीछे मकसद क्या कि आपने अपने हाथ इतनी जगहों पर फैलाए हुए हैं? अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये सारी मुद्दा लेकर चला जा रहा है वो खासकर बिहार के विकास और बिहार की तरक्की के लिए सारी बातें हो रही है, सारी चर्चाएं हो रही है। हमारी जो मंशा है, चूंकि मैं बिहार से हूं और बिहार के हर एक जनता का जो सांस है हमारी पार्टी के बीच में है, हमारी पार्टी में वो अटकती है। उसके लिए जो हम लोग कर रहे हैं, चाहे आज आप देखते हैं कि हमारे पास जो दायित्व है, चाहे वो भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व है, कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर का दायित्व है, वर्ल्ड हार्मनी एंड पीस फाउंडेशन के डायरेक्टर का दायित्व है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के डायरेक्टर का दायित्व है। तो इसका जो मंशा है, मंशा और एक ही मंशा है कि हम बिहार के तरक्की में अपना योगदान देना चाहते हैं। पार्टी का जो योगदान है वो केवल बिहार और बिहार के विकास की बात करती है। बिहार में जो इतनी सारी समस्या है अभिषेक जी, इस समस्या के लिए जो हमारे पार्टी का टैगलाइन भी चलता है कि अब समस्या नहीं समाधान, पंचायत से संसद तक। हमें आपको सभी को पता है कि आज हम 100 में से 70 लोग कहां रहते हैं? पंचायत में रहते हैं, गांव में रहते हैं। और उस 70 लोगों के वोट से आज सरकारें बनती है। लेकिन जो आज की जो अर्थव्यवस्था है, अगर हम कोरोना की बात करते हैं, कोरोना के बाद की बात करते हैं, जो आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी नाजुक हो चुकी है कि उस अर्थव्यवस्था के साथ हम तरक्की नहीं कर सकते। चाहे आज हम बात करें लालू राबड़ी सरकार की बात करें, जो उन्होंने जो कुछ भी दिया, उसके बाद जो नीतीश जी जो सरकार चला रहे हैं और नीतीश जी के जो बातें और जो बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, जुमले की जो बातें आती है सामने। लेकिन आज भी आपने देखा जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया, नीति आयोग के रिपोर्ट में अगर आप विकास का नीतीश जी ने काम किया 15 और 16 साल में, तो फिर नीति आयोग ने इस राज्य को फिसड्डी राज्य की दर्जा क्यों दिया? अगर फिसड्डी राज्य का दर्जा दिया, इट मीन्स कि नीति आयोग आपको, बिहार के सरकार को, बिहार के कैबिनेट मंत्री को ऑलरेडी उनको आईना दिखा रही है कि अभी आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आज जो हम देखते हैं लोगों के अंदर जो राजनीतिक में है, राजनीति करना चाहते हैं, वो समाज सेवा की भावना नहीं होती, उनको अपने स्वार्थ की सेवा पहले करनी होती है। ठीक है, वो स्वार्थ की सेवा करते हैं, लेकिन एक चुनौती जरूर उठती है कि बिहार के विकास की आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, बिहार की तरक्की चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप हाजीपुर से ही ताल्लुक भी रखते हैं और बिहार का बेटा कहलाने में बड़ा गौरव भी आपको महसूस होता है। सवाल यह है कि क्या राजनीति करना इतना आसान है? क्योंकि जब वहां पर बहुत सारी पार्टियां मौजूद होती हैं, तब आप एक ऐसी पार्टी लेकर आते हैं जो अभी शुरुआती स्टेज में है। बिल्कुल। वहां पर उसको स्थापित करना, जनता के बीच पहचान बनाना, उसके बाद मौका मिले तब तो फिर आगे काम कर पाएं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, जो संविधान क्या कहता है, संविधान में आप सरकार में है या विपक्ष में है, ऐसा कोई हमारा अभी मंशा नहीं है कि मुझे सरकार में बैठ के ही काम किया जा सकता है। अगर हम विपक्ष में है, अगर हम सरकार के बाहर भी हैं, उनके बाहर के दरवाजे पे भी अगर बैठे हैं, अगर हमारी आवाज बुलंदे हैं, हम आवाज लेकर आते हैं, हम अपनी मुद्दा लेकर आते हैं, हम अपनी बातों को लेकर जनता के बीच तक आते हैं, जनता की बात सरकार तक जब हम पहुंचाते हैं, तो सरकार उस पे काम करेगी। इसके लिए हमें जो भी प्रयास करना होगा, जो भी प्रयत्न करना होगा, वो हम करते हैं। हमारी जो पार्टी है पूरे बिहार में इस तरह की काम कर रही है। हम पूरे बिहार में जागरूकता का काम कर रहे हैं, अवेयरनेस प्लान कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि जनता को, हमारे बिहार के हर एक युवाओं को, हर एक महिलाओं को, माता बहनों को, भाई बहनों को सारी एक चीज की जानकारी हो। क्योंकि आज लोगों को अवेयरनेस के
जो अभाव में भी बहुत सारे काम कर नहीं पाते हैं, जिसका जो खामियाजा वहां के जनता को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए जो हम काम कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं, जनता के बीच में कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है अभिषेक जी कि इसका काम करने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो बिहार की स्थिति जो देख रहे हैं जर्जर बनते जा रहा है, हम पॉलिटिक्स करने के लिए सारे लोग आते हैं, लेकिन हम जो बात करते हैं, हमारी जो पार्टी जो बात करती है हर एक जनता के पास जाती है, उनकी समस्याओं के समाधान अगर वो खुद नहीं कर पा रही है तो हमारी पार्टी उनको सहयोग करती है, उनको सुझाव देती है और उनको उस मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है, ताकि वो इतना सक्षम हो सके कि अपने राइट्स के लिए वो लड़ाई लड़ सके। उनके राइट्स की लड़ाई के लिए हमारी पार्टी हमेशा अग्रसर है और अग्रसर होती रहेगी उनके हर एक कामयाबी के लिए। लेकिन सियासत भी अलग अलग तरह की होती है। जैसे एक होता है कि समाज की सेवा के लिए आपने राजनीति में कदम रखा, आपको लगा कि जनता के बीच जाना है। चुनावी राजनीति में उतरने के बारे में क्या सोचते हैं? जी, निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि सामाजिक जो अगर हम राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी फिलोसफर हैं या जो पॉलिटिशियन है, अगर हम जनता को सेवा डायरेक्ट रूप से करना चाहते हैं तो चुनाव में आना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में आने के बाद ही अपनी बात को, जो अभी हम अपनी सारी बात, हमारी जो भी संगठन है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक है, उसके माध्यम से जो हम पूरे बिहार और पूरे देश में जो हम काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर काम कर रहे हैं, उसके बाद चुनाव का जब मौका आएगा और जनता जब हमें परमिशन देगी, क्योंकि हम जो बात करते हैं जनता के परमिशन की, जनता अगर हमें परमिशन देती है तो हम निश्चित रूप से चुनाव में भी आएंगे। और चुनाव में जनता अब इस बात को समझ रही है कि हमें कैसे लोगों की जरूरत है। आप आंकड़ा अगर देखें तो कोरोना महामारी में लगभग जो नीतीश जी ने जो भी आंकड़ा दिया है वो कितना % सही है वो बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन लगभग 10,000 लोगों की जान गई है। क्यों जाने गई है? हमारे बिहार में अभी भी जो स्थिति है, ऐसी परिस्थिति में सरकार काम कर रही है और काम करने का जो उनका मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो व्यक्तिगत लाभ है। जनता के लिए अगर आप देखें तो उनका क्या काम है, अगर आप काउंट करेंगे, ठीक है, नीतीश जी के पास और जनता के पास जो बातें हैं को सेवा करते रहे। पंचायत चुनाव से ही आप अपना शुरू करेंगे सब कुछ? जी, पंचायत चुनाव में चूंकि जो हमारे यहाँ का आइडियोलॉजी, दलीय व्यवस्था तो उसमें होती नहीं है, वो होती नहीं है। फिर भी हमारे जो आइडियोलॉजी, जो हमारी जो मंशा वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो हमारे पंचायत चुनाव में आएंगे। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है उसके लिए हमारी पार्टी के जो भी कैंडिडेट होंगे, नॉमिनेटेड कैंडिडेट होंगे, चूंकि वो पार्टी की तरफ से नहीं हो सकते, फिर भी जो समर्थित होंगे कैंडिडेट, और जो हमारी पार्टी की जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी को लेकर जो आगे बढ़ने वाले होंगे उनके साथ चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में आएंगे और हर लेवल पे आएंगे। उसके बाद का जो फिर बात आती है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली की जब चुनाव आए या पार्लियामेंट की चुनाव आती है, तो वो फिर बात की बात है। इस बीच में हम जनता के बीच हमेशा उपस्थित रहेंगे। अभी हमने बिहार में 30 दिनों का जो अन्नदान का कार्यक्रम किया, लगातार अन्नदान का कार्यक्रम करते रहे, वहां मास्क का वितरण किया, जागरूकता जगाया कि सबसे पहली बात की जागरूकता है क्या, क्यों आपको अपने आप से बचना है, आपको पूरे समाज को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो इसका काम किया। हमने साबुन बांटने का काम किया कि लोग किस तरह से हाथ की सफाई करेंगे। तो वैसे अंतिम व्यक्ति तक हम जाने का प्रयास करते हैं जहां की राजनेता या पॉलिटिशियन नहीं जाते। अच्छा, ठीक है, चलिए, आपने एक प्रयास करना शुरू किया है, आप चाहते हैं कि उस प्रयास को कामयाबी मिले जनता के समर्थन से, लेकिन यह भी सच है कि आप तीसरा विकल्प बनना चाहते हैं। आप उन दोनों विकल्पों के साथ नहीं जाना चाहते जो वर्तमान में सत्ता पक्ष और विपक्ष है। जी, ये तो एक आपके सामने चुनौती रहेगी कि तीसरा विकल्प बनाकर आप अपने आप को मजबूत करें। कहते हैं कि धनबल और बाहुबल इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। जी। लेकिन उससे बीच में आप मतलब ग्रामीण क्षेत्र से अपनी पकड़ मजबूत करने की बात कर रहे हैं। जी। कोई खास ऐसा मुद्दा आप बताएंगे जो लगता है कि वर्तमान में बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में से किसी ने उसको टच नहीं किया और इसकी वजह से आपको लगता है कि बिहार विकास की गति में पीछे है? जी, कात्यायन जी, मुद्दा बहुत सारे मुद्दा हैं। जिस मुद्दा को लोग अपने एजेंडा में, इलेक्शन एजेंडा में तो लाते हैं। आप चाहे वो प्लान का मुद्दा देख लें, प्लान का हमारी पार्टी के पास प्लान प्रकोष्ठ है, हम उस पर काम करते हैं। हमारी पार्टी सत्ता में नहीं है, फिर भी हम वैसे बेरोजगार के रोजगार के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं। और राज्य में या राज्य से बाहर जो भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ITI का स्टूडेंट है या किसी और प्रोफेशनल डिग्री में है, उनको हम आगे नौकरी दिलवाने में मदद करते हैं। समुदाय विशेष की भी बात होती है? बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि
अभी आज के समय में पिछड़ों की बात करना, दलितों की बात करना, ये एक ट्रेंड बन गया है और उन्हें लगता है कि अगर इसके लिए बात करेंगे तो फिर हम चुनाव में बहुत अच्छी पकड़ बनाएंगे। आप दलितों की बात, अगड़ी जातियों की बात, पिछड़ी जातियों की बात क्या करेंगे आप? हमारे पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हम 100% की राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो। मैं अभिषेक जी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जो हमारे आइडियोलॉजी में है। हम कहते हैं कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई भी चाहे किसी भी पद के लिए इलेक्शन लड़ता है और जो बहुमत दल का नेता हम पहले से बना के नहीं रखेंगे, जो किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो, जो सबसे ज्यादा वोट लेकर आएगा वही बहुमत दल का नेता बनेगा, विधायक दल का नेता बनेगा। अगला कुर्सी चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो उसी को दिया जाएगा। इससे आपको साबित हो जाएगा कि हमारे पार्टी में 100% की हम राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी जो चुनौती बिहार में देखी जाती है वो होती है कि उद्योग धंधों का नहीं आना। ये बहुत बड़ा सवाल है और वो पिछले कई दशकों से चल रहा है। झारखंड के अलग होने के बाद तो और भी ज्यादा सवाल खड़े हो गए कि बिहार से तो सब चला ही गया जी। तो आपको क्या लगता है कि आखिर सरकार की प्लानिंग में, चूंकि उस दौरान हम झारखंड के अलग होने की बात करें तो उसके बाद भी 5 साल तक आरजेडी का शासन रहा है, उसके बाद पिछले 16 साल से एनडीए का शासन रहा है, बीच में आरजेडी का भी शासन महागठबंधन का रहा जी। प्लानिंग में कहाँ कमी है? आपको क्या लगता है? आपके पास अगर मैं पूछूं, क्योंकि अब आप चुनावी राजनीति में आना चाहते हैं तो आपके पास वो सारी प्लानिंग तैयार होगी कि भाई कैसे उद्योग वाले को लाएंगे, कैसे उद्योगपतियों को बुलाएंगे? सर, जो बिहार में जो इच्छा शक्ति, जो नीतीश जी के पास इच्छा शक्ति की कमी है। लालू जी थे, लालू जी का जो रीजन था, टेन्योर जो निकल गया, उसमें जो चीज हुआ सबको पता है, ठीक है, वो हो गया। बट जब नीतीश जी आए तो आज तक उन्होंने 15 साल की बातें अभी भी करते रहते हैं कि 15 साल पहले ये राज्य था। आप नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने, आपकी सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी, आज तो 4 इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। तो 4 इंजन की सरकार होने के बाद आपके पास कोई नीति नहीं है। जो उद्योग धंधा बंद पड़ा हुआ है, आप उद्योग धंधा को स्टार्ट करने के लिए किसी तरह का क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं। आप रोजगार लोगों को दे नहीं रहे हैं। आप बड़ी बड़ी बातें, 19 लाख का तो आपने कहा कि हम रोजगार देंगे, लेकिन उसका कोई प्लानिंग नहीं है। तो उनका प्लानिंग, उनकी योजना में कमी है, जो कि हमारी भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक का जो हम विंग है, हम उस पर तैयारी कर रहे हैं कि हम ऐसी योजना लेकर आएंगे जो उद्योग धंधा जो बंद है, बहुत ही जल्द हम PIL फाइल करने वाले हैं सरकार के अगेंस्ट। जो उद्योग धंधा बंद है, जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टार्ट किया जाए। एक किसान जो सारे देश को, 130 करोड़ जनता को अगर वो भोजन देता है, अन्न उत्पादन करके देता है, आप उसका मान सम्मान नहीं करते। आप फॉरेन की बात देख लीजिए, उनके पास, किसान के पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती है। अच्छा, एक चीज उसमें मैं जो बिहार को, आपको क्या लगता है कि स्पेशल स्टेटस, चूंकि इसका दर्जा देना बंद हो गया है और ये मनमोहन सिंह की सरकार थी तभी ये प्रावधान खत्म हो गया, आपको क्या लगता है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा तभी तरक्की होगी? आपको लगता है कि नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं, हम कर लेंगे तरक्की, हमारे पास सक्षम हैं हम? देखिए, अगर ये सरकार, चूंकि सरकार के पास सारी कला होती है, अगर उनके अंदर कला अगर है कि हमें दर्जा की जरूरत क्या, अगर हम वहां पे सारी चीज को विकास और विकसित कर देंगे, उद्योग धंधों का इतना मजबूत कर देंगे, वहां पे रोजी रोजगार के लिए, कृषि के लिए जो आधारित जितने भी उद्योग धंधा है उस पे हम काम करेंगे। वहां पे जो हमारे पास जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वैसी गारंटी सरकार को देना चाहिए कि भाई जो बच्चे यहां पढ़ाई करेंगे उनको नौकरी यही मिलेगी। ऐसी अगर गारंटी देते हैं, जो किसान भाई हमारे पास एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, उनको उसी जगह उनको जो सारी सुविधा मिलनी चाहिए। तो ऐसे जरूरत नहीं है कि हमें स्पेशल स्टेटस की दर्जा मिले। लेकिन आज के डेट में जो हमारे बिहार का जो स्थिति है, और चूंकि केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कि बिहार में भी उनका हिस्सा है, तो उस स्थिति में नीतीश जी को चाहिए कि गवर्नमेंट से, केंद्र से क्या वो ले सकते हैं। उद्योग धंधा ले सकते हैं, इसके अलावा वहां से वो फंड्स ले सकते हैं, इसके अलावा वहां पे नए नए उद्योग धंधा लगवा सकते हैं, वहां पे आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लगवा सकते हैं, रिसर्च यूनिट लगवा सकते हैं। आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति होगी तो सारे बिहार में हो सकता है। और बिहार के जो विभूति हैं, जो वहां के बच्चे हैं, जो वहां के स्टूडेंट हैं, उनमें इतना कला है कि वो बिहार से बाहर जाकर लोगों को सेट बना देते हैं, विदेश में जाकर सबको बड़े बड़े लोग बना देते हैं। तो अपने बिहार को क्यों नहीं बना सकते हैं? वो अपने आप को बन सकते हैं और बना सकते हैं। तो सरकार के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। अगर वो इच्छा शक्ति आती है तो निश्चित रूप से बिहार हमारा अव्वल बिहार होगा, विकसित बिहार होगा, उन्नत बिहार होगा, वैभवशाली बिहार होगा। लेकिन नीतीश सरकार के इस नीति से नहीं होगा, जो नीति लेकर वो चल रहे हैं।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो आप सोच रहे हैं बिहार के लिए, जो आपके मन में जो एजेंडा है, उस एजेंडे पर आप काम कर सकें और आपकी पार्टी जो है वो बिहार में जिस मकसद से उतरने आप जा रहे हैं तो उस मकसद में पूरी हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव रंजन जी, हमसे बातचीत करने के लिए।